डीआरडीओ क्या है उसके साथ साथ मैं डिस्क्राइब करूंगी अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस डीआरडीओ के अंदर, एंड साथ के साथ बात करेंगे कि कैसे आप जाकर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, किसको मेल करना है, एंड साथ के साथ बात करेंगे क्या क्या फायदे हैं वहां पर इंटर्नशिप करने के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीआरडीओ है क्या। डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये यार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, तो उनका जितना भी डिफेंस का काम होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो सारा डीआरडीओ के थ्रू होकर जाता है। डीआरडीओ में यार मिसाइल बनाने से लेकर आपका लाइफ साइंसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर काम चल रहा होता है। इनके 50+ लैब्स हैं इंडिया के अंदर जो दिल्ली, हैदराबाद, पुणे जैसी लोकेशंस में सिचुएटेड हैं। बहुत इंडिया के टॉप माइंड्स, टॉप साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं एंड बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज पर यहाँ पर काम कर रहा होता है। कभी कभी इतनी एडवांस जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं होती, एंड ये सारा काम कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को रिवील नहीं किया जाता ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। तो यार ये हमने बात कर ली है डीआरडीओ के बारे में। अब यार मेरी जो इंटर्नशिप थी डीआरडीओ के अंदर वो एक विंटर इंटर्नशिप थी जो इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी यूजुअली होती है। अब वहां पर जाकर मैंने मशीन लर्निंग की फील्ड में काम किया था, थोड़ा सा डीप लर्निंग भी एक्सप्लोर किया था, एंड जिस लैब के अंडर मैंने काम किया था उसको इनमास कहते हैं, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। तो काफी प्रेस्टिजियस लैब है ये डीआरडीओ की जहाँ पर मैंने काम किया था। एग्जैक्टली क्या काम किया था वो मैं जाकर रिवील नहीं कर सकती ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने पड़ते हैं आपको डीआरडीओ के से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब यार अगर बात करें वहाँ के वर्क कल्चर की, तो यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसा वर्क कल्चर होता है वैसा ही वहां पर था। साथ के साथ बहुत सारे टॉप साइंटिस्ट जो है वहां पर काम कर रहे होते हैं, उनके साथ ट्रेनीज जो हैं, तो इंटर्न्स को ट्रेनीज कहते हैं डीआरडीओ के अंदर, तो ट्रेनीज को उनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। साथ के साथ बैचमेट्स आपके आ रहे होते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, उनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, एंड उसके साथ बहुत सारे एमटेक पीएचडी के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं आईआईटीज एनआईटीज से, तो वो काफी अच्छे आपके कनेक्शंस बन जाते हैं। तो ये काफी एक अच्छा फायदा रहता है डीआरडीओ में इंटर्न बनने का या ट्रेनी बनने का। अगर बात करें कि कौन जाकर अप्लाई कर सकता है डीआरडीओ के अंदर, तो यार बीटेक की जितनी भी ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जाकर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो डिफरेंट लैब्स के अंदर डिफरेंट काम हो रहा होता है। उस हिसाब से आप काम के हिसाब से अपनी जो है लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां के डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ बीसीए स्टूडेंट्स भी हैं, एमटेक स्टूडेंट्स भी हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं जो जाकर यहाँ पर रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं और एट द एंड रिसर्च इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं। तो इसके बाद यार बात करें कि आप खुद जाकर कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीआरडीओ के अंदर। तो डीआरडीओ यार ऑफिशियली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर साल में 2 बार फॉर्म्स निकालता है जो आप भर सकते हैं एज अ ट्रेनी। तो ये फॉर्म निकलता है यार मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर समर ब्रेक, एंड निकलता है नवंबर के फर्स्ट वीक में फॉर विंटर ब्रेक। तो समर इंटर्नशिप आपकी मार्च के एंड तक आपको 1 महीना दिया जाता है समर इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरने में, एंड साथ के साथ विंटर इंटर्नशिप का फॉर्म भरने के लिए भी आपको 1 महीना दिया जाता है। इस फॉर्म की अगर यार बात करें तो इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर वगैरह हो गया। उसके साथ साथ आपको आपके कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, कौन से ईयर में, कौन से सेमेस्टर में आप हो, एंड साथ के साथ आपको अपने रीसेंट मार्क्स बताने पड़ते हैं इस फॉर्म के अंदर। उसके साथ साथ यार इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक टॉपिक ऑफ रिसर्च मेंशन करना पड़ता है जिसमें आप काम करना चाहते हो डीआरडीओ के अंदर। तो मैंने मशीन लर्निंग मेंशन किया था, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं इसके बारे में तो डीआरडीओ की साइट पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनकी लैब्स कौन कौन से फील्ड में काम करती है, किसमें आपका एक्सपीरियंस है, तो किसके अंडर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के साथ साथ यार आपको देना पड़ता है अपने मार्कशीट का प्रूफ, तो अपने कॉलेज की मार्कशीट आपको अटैच करनी पड़ेगी फॉर्म के साथ। एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज की तरफ से आपको लेना पड़ेगा। इस पर यूजुअली जो साइन जो होते हैं वो या तो आपके डीन के होते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के होते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस में टीएनपी सेल के जो हैं वो हेड हैं, उनके साइन इस पर होते हैं। अब टीएनपी सेल क्या है? टीएनपी यार कुछ कॉलेजेस में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। ये सेल क्या करता है? ये प्लेसमेंट का काम करवाता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जॉब्स दिलवाने का काम करता है। जो कंपनीज को इनवाइट करना होता है कॉलेज के अंदर वो टीएनपी सारा का सारा हैंडल करता है। तो इसके हेड के साइन हो सकते हैं एनओसी के ऊपर। तो ये एनओसी
पॉलिसी बेसिकली स्टेट करता है, ये कहता है कि जो काम आपने डीआरडीओ के अंडर किया है वो कॉलेज पब्लिश नहीं कर सकता, उस पर सारा का सारा राइट डीआरडीओ का है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बहुत सीक्रेट रखी जाती है वो इंफॉर्मेशन। तो ये 3 फॉर्म आपको सबमिट करने पड़ते हैं और यूजुअली 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर आपके पास रिप्लाई बैक आ जाता है मेल का, अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही होती है तो। अब यार इंटर्नशिप जब भी आपको ऑफर की जाती है तो आपका यूजुअली जो है एक टेक्निकल राउंड होता है। इस टेक्निकल राउंड में जिस स्किल के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक बार आपने ऑफिशियल साइट पे अप्लाई तो कर दिया, उसके साथ साथ आप खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सी लैब में आपको काम करना है, एंड आप मेल कर सकते हो लैब्स के हेड को या डायरेक्टर को। अब मेल के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तो अटैच करने ही है, साथ में आप क्या कर सकते हो, अपना रेज्यूमे अटैच कर सकते हो। तो रेज्यूमे यार एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स लिखते हो, अपनी अचीवमेंट्स लिखते हो। हमने रेज्यूमे पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको खुद का रेज्यूमे बनाना है तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ के साथ आप एक कवर लेटर भी अटैच कर सकते हैं। कवर लेटर यार एक ऐसा लंबा पैराग्राफ या ऐसे टाइप होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि क्यों इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, क्यों आपका डीआरडीओ में इंटरेस्ट है, क्यों आप वहां पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, एंड साथ के साथ क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है वहां पर इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये सारी चीजें कवर लेटर में आप मेंशन करें, साथ के साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप हेड ऑफ लैब या हेड ऑफ डायरेक्टर को मेल कर सकते हैं। अब यार बात करें ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की, तो अगर आपको इंटर्नशिप ऑफर होती है तो सबको यार फिक्स टाइम की इंटर्नशिप ऑफर नहीं होती। इंटर्नशिप का जो पीरियड होता है वो 4 हफ्ते से 6 महीने के बीच का होता है। तो यूजुअली एमटेक या बीसीए के स्टूडेंट्स 2 महीने की इंटर्नशिप जो है वो कर रहे होते हैं। कुछ कुछ केसेस में 6 महीने की इंटर्नशिप जो लोग करते हैं वो यूजुअली एमटेक या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर बीटेक या बीसीए में बहुत सारे कॉलेजेस आपके 4th ईयर या 3rd ईयर के एंड में लास्ट के 6 महीने में आपको बोल देते हैं कि आखिर के आपके 6 महीने, इन 6 महीने में आप जाकर कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो कॉलेज के सब्जेक्ट आपके इतने नहीं होते, आप जाकर इंटर्नशिप करिए। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये फिर जाकर डीआरडीओ में 6 महीने की इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो ड्यूरेशन आपका फिक्स नहीं होता। उसके साथ साथ स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड आपको नहीं देता डीआरडीओ। इंस्टेड ऑफ स्टाइपेंड आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम करने को मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, एंड एक सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप आपको मिल रहा होता है आपके इंटर्नशिप के एंड पर। अब अगर पर्क्स की बात करें डीआरडीओ में तो बहुत सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला इनमें आ जाता है यार, जिस भी साइंटिस्ट के अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उनसे आप LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली इसमें साइंटिस्ट आपके लिए कह रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है और इनको आगे भी जो है अपॉर्चुनिटीज वो है मिलनी चाहिए। तो आप आगे जाकर एमटेक के लिए या बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में MS के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इन LOR की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ये आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा उभार देते हैं, एंड साथ के साथ बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन है डीआरडीओ के साइंटिस्ट की बाहर भी, इंडिया में भी, तो काफी अच्छी आपकी प्रोफाइल जो है वो सुधर जाएगी। इसके साथ साथ आप बहुत ही ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छे कोलीग्स के साथ इंटरैक्ट करते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हो, तो बहुत अच्छा आपका एक्सपोजर होता है। अगर आपको आगे जाकर रिसर्च में जाना है या फिर साथ के साथ आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है तो वो एक्सपोजर आपको वहां भी हेल्प कर रहा होगा। अब यार बात करें कि वहां पे मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रक्चर था, तो वहां पर जो भी आपके डिवाइसेस होते थे वो बिल्डिंग के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आपको अपने फोन, टैबलेट्स, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे बाहर छोड़ने पड़ते हैं जो सिक्योर्ड रहते हैं। उसके बाद जब आप जाते हो बिल्डिंग के अंदर तो वहां पर आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको अपना एक सिस्टम दिया जाता है, बहुत ही अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सारे काम जो भी होते हैं आप उन्हीं के सिस्टम्स पर करते हो एंड आप वहीं पर रहते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाइज एड जो है डीआरडीओ आपको प्रोवाइड कर देता है अपने काम के लिए। बहुत सारी एडवांस स्किल्स जो है आपको सिखाता है, उनकी लैब्स बहुत अच्छी अच्छी होती हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा सबके लिए। अब यार मैंने जब इंटर्नशिप की थी तो मुझे एक एक्सटेंडेड 6 महीने की इंटर्नशिप ऑफर हुई थी अपनी इंटर्नशिप के एंड पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मेरा कॉलेज अलाउ नहीं करता था करिकुलम के साथ साथ इंटर्नशिप करना, ऊपर से मेरे कॉलेज में 75% मिनिमम अटेंडेंस रूल है, एंड साथ के साथ मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे, जैसे एक रिसर्च पेपर पर मैं ऑलरेडी काम कर रही थी कॉलेज के एक प्रोफेसर के अंडर, एंड साथ के साथ मेरी माइक्रोसॉफ्ट की सेकेंड इंटर्नशिप जो थी वो आने वाली थी। तो कुछ प्रायर कमिटमेंट की वजह
वजह से मुझे जो वो 6 महीने की इंटर्नशिप थी वो ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा। ये हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं डीआरडीओ के बारे में। अनफॉर्चुनेटली इस बार कोविड की वजह से जो मार्च वाला फॉर्म है वो नहीं निकला, लेकिन होपफुली वैक्सीनेट जब लोग हो जाएंगे, डीआरडीओ फैसिलिटीज कंप्लीटली ओपन हो जाएंगी, तो आपके जो विंटर वेकेशंस है उनके लिए इंटर्नशिप के फॉर्म निकल रहे होंगे, तो वो आप जरूर जाकर भरिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको जरूर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए।